हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार राज्य के जो भी भाई और बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट बिहार के अंदर प्राचार्यों की नियुक्ति और पेट परीक्षा में धांधली से जुड़ी हुई है। दूसरी जो अपडेट है और तीसरी जो अपडेट है वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। ये आप देखिए, विश्वविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति व पेट परीक्षा में धांधली का आरोप। ये अखिल बिहार छात्र एकता ने टीएमबीयू पर गंभीर आरोप लगाया है। छात्र नेता बम प्रीत ने गुरुवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि विश्वविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति व पेट परीक्षा में धांधली बरती गई है। कहा कि विश्वविद्यालय में बीते 3 साल से गड़बड़ी ही सामने आ रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय में भाई भतीजावाद व पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। 2 शिक्षकों के एसोसिएट प्रोफेसर की पात्रता नहीं रखने का दावा कर उन्हें प्राचार्य बनाए जाने का भी आरोप लगाया। कहा कि एक पूर्व हेड ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट की मूल्यांकन समिति में रहते हुए अपने पुत्र को पास कराने के लिए अंकों की हेराफेरी की। इसका एफएसएल से जांच कराने की मांग की। उन्होंने प्रोफेसर दीपो महतो की पोस्टिंग उनकी लेयन समाप्त किए बिना करने को नियम का उल्लंघन बताया। संगठन ने उन मामलों में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों को केस दर्ज करने की बात कही है। पेट परीक्षा व अतिथि शिक्षकों की बहाली की एफएसएल जांच कराने की मांग की है। अखिल बिहार छात्र एकता की संयोजक अनामिका शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला है। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में कोई भी काम हो इसके लिए पैसे लिए जाते हैं। कहा कि विश्वविद्यालय से छात्रा से पैसे लेकर फर्जी अंक पत्र दिया जाता है। इसे लेकर छात्र एकता मंच चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय में आंदोलन करेगा। वहीं टीएनबी कॉलेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी कुमार आशुष ने कहा कि विद्यार्थी जब जब अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय जाते हैं तो कुलपति अपने चैम्बर में नहीं मिलते हैं। वीसी अपने आवासीय कार्यालय में ही बैठ करके काम करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 76 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे और योग्य और इंटरव्यू के बाद में कुल 71 अभ्यर्थियों को इस विषय के अंदर जो है वो चयनित किया गया था और चयनित अभ्यर्थियों की 11 जुलाई 2025 को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आयोग के द्वारा सूची जो है वो प्रकाशित की गई थी। आज आयोग ने संस्कृत विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार उनको विश्वविद्यालय जो है वो आवंटित किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम दिए गए हैं, कैंडिडेट नेम, उनकी यूनिक आईडी दी गई है, कैटेगरी दी गई है, जेंडर दिया गया है, अलॉटेड कैटेगरी जिस कैटेगरी के अंदर उनका चयन हुआ है वो दी गई है और अलॉटेड यूनिवर्सिटी यानी जो यूनिवर्सिटी उनको प्रदान की गई है जहां पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी उस यूनिवर्सिटी का नाम प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय आवंटन की ये सूची आयोग के द्वारा आज जारी कर दी गई है। आगे इन अभ्यर्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची आयोग ने जारी की है जिनको विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है। ये पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों की सूची है जिनको आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची है। यह आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं महिला और पुरुष
दोनों की जो सूची है वो आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। ये अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयोग के द्वारा सूची जारी की गई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों प्रकार के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। इसके बाद में पिछड़े वर्गों की जो महिला अभ्यर्थी है WBC इस कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची, उनको अलॉटेड यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा है कि उपरोक्त में कोई तकनीकी त्रुटि या टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। तो जल्दी ही अब आगे की जो प्रोसेस है वो आपके सामने देखने को मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी आपको आवंटित की गई है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार रहना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको तैयार करके रखने हैं। इसी चैनल पर इस बारे में हमारा वीडियो भी अपलोड किया गया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। वो नियुक्ति पत्र लेकर के आपको संबंधित यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ आने वाली कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में जहां पर आपकी बहाली होगी वहां पर आपको जाकर के अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त करनी है। अब देखिए आप दूसरी जो अपडेट है वो क्या है दोस्तों। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की गई है। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय संगीत उससे संबंधित है। आपको बता दूं कि इस विषय के जो इंटरव्यू हैं वो आयोग के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आयोग के द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए गए थे या अस्वीकृत किए गए थे उनकी सूची 24 जून 2025 को प्रकाशित की गई थी। तो आयोग ने इसमें संशोधन किया है। आयोग ने ये कहा है कि इस सूची के कंडिका 3 के क्रम संख्या 270 पर अंकित ये जो अभ्यर्थी हैं इनके समक्ष त्रुटिवश आवेदन स्वीकृत अंकित हो गया है। वस्तु स्थिति यह है कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त नहीं है। साथ ही प्रसार भारती द्वारा प्रदत्त कथक में कै श्रेणी का कलाकार का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा नृत्य यानी कथक को संगीत विषय का समतुल्य नहीं माना गया है। यहाँ पर आयोग ये कह रहा है कि संगीत विषय की जो योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी उस सूची में कुछ त्रुटि रह गई है। एक अभ्यर्थी है उस सूची के अंदर जिसका आवेदन फॉर्म स्वीकृत किया गया है, क्रम संख्या है 270। तो उस अभ्यर्थी का आवेदन जो है वो त्रुटिवश स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि वह असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत विषय के लिए निर्धारित जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं रखता है। यानी उसके पास में संबंधित विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर स्नातकोत्तर के अंदर PG के अंदर 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री नहीं है, PG की डिग्री नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि उसने अपने आवेदन फॉर्म के साथ में प्रसार भारती के द्वारा दिया गया कथक में कै श्रेणी के कलाकार का प्रमाण पत्र लगाया है। लेकिन आयोग ने यहाँ पर यह क्लियर किया है कि नृत्य कथक का ये जो प्रमाण पत्र है ये संगीत विषय का समतुल्य नहीं है। यानी आप कथक यानी नृत्य के अंदर जो प्रमाण पत्र है उस बेस पर संगीत विषय के अंदर अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो चूंकि आप संगीत विषय के अंदर PG क्वालिफाइड नहीं है और आपका जो प्रमाण पत्र है वो भी संगीत विषय या फिर समतुल्य विषय में नहीं है, इस वजह से आयोग के द्वारा आपके आवेदन को क्या कर दिया गया है? अस्वीकृत कर दिया गया है। तो यह आप इसमें देख सकते हैं, आवेदन अस्वीकृत, ठीक है। बाकी जो शर्तें हैं विज्ञापन की वो सेम रहेंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये थे आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।